हेलो बच्चों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। और एक वीडियो जो है ऑर्गेनिक नेम रिएक्शन का आ चुका है। ये वीडियो जो होगा उसका पार्ट 2 होगा। और जो है करीब मैं 1 या 2 वीडियो जो है ऑर्गेनिक नेम रिएक्शन का आएगा, है ना। टोटल नेम रिएक्शन जितने भी आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है मैं सारा यहाँ पर कराने वाला हूँ। और जितना भी नेम रिएक्शन होगा उन सारे नेम रिएक्शन को आपको करके जाना है। 15 से 20 क्वेश्चन डायरेक्टली आपको केमिस्ट्री में इसी नेम रिएक्शन से देखने को मिलेगा। तो 15 से 20 क्वेश्चन का मतलब 80 से 100 नंबर तक जो है आप सिर्फ और सिर्फ नेम रिएक्शन से जो है केमिस्ट्री में ला सकते हैं। तो जितना भी वीडियो है उसको आपको अच्छे से देखना है। तो चलिए आज के नेम रिएक्शन को शुरू करते हैं। देखिए, पहला जो नेम रिएक्शन है वह है रोजेनमड रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है ना। रोजेनमड में क्या होता है कि इसमें हम लोग अकाइल क्लोराइड या एसिड क्लोराइड अकाइल क्लोराइड या एसिड क्लोराइड का हाइड्रोजिनेशन कराते हैं ना। ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ, क्या प्रेजेंस होना चाहिए, पीडी और BaSO4, पैलेडियम और BaSO4 के प्रेजेंस में। तो ये जो आप तो ग्रुप देख रहे हैं इसको बोलते हैं अकाइल ग्रुप। ये अकाइल ग्रुप जो होता है ये आपका अल्डेहाइड ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब ये जो आप देख रहे हैं ये बेंजोइल क्लोराइड को बेंजल्डेहाइड में कन्वर्ट करना किसके मदद से, मेन जो है यहाँ पर रिएजेंट होता है। मैंने बताया था कि जो आपको ये रहता है ये क्या है, रिएक्टेंट है या सबस्ट्रेट है, जिसके साथ मिलाया जाता है उसको बोलते हैं रिएजेंट। यहाँ पर देखिए डायरेक्ट जो है आपको क्या मिल गया, प्रोडक्ट मिल गया, कोई इंटरमीडिएट नहीं मिला, है ना। मैंने बताया था कि इसी तरीके से जो है ऑर्गेनिक का नेम रिएक्शन काम करता है। कहीं कहीं आपको डायरेक्टली प्रोडक्ट देखने को मिलेगा, जैसे यहाँ पर रिएजेंट मिला है, प्रोडक्ट मिल गया। कहीं कहीं आपको इंटरमीडिएट देखने को मिलेगा। तो यही जितना भी आपको एनसीईआरटी में दिया हुआ है, मैं सारा डाटा जो है यहाँ पर सारा जो आपको पेज दिख रहा है ये सब एनसीईआरटी का उठा कर लाया हूँ। आप उसको करके जाइए, निश्चिंत रहिए। 15 से 20 सवाल जो है आप अच्छे से करके आइएगा, है ना। सारा वीडियो को आपको अच्छे से देखना है। तो रोजेनमड रिएक्शन बोलते हैं कि अकाइल ग्रुप को जो है अल्डेहाइड ग्रुप में कन्वर्ट करना, किसके प्रेजेंस में, हाइड्रोजिनेशन कराना, किसके प्रेजेंस में, पैलेडियम और BaSO4, है ना। पैलेडियम को जब BaSO4 कैटलिस्ट के रूप में यूज करेंगे तो ये जो है अकाइल ग्रुप अल्डेहाइड ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। इसको बोलते हैं रोजेनमड रिएक्शन। अगले रिएक्शन पे चलते हैं। अगला रिएक्शन है स्टीफेंस रिएक्शन। स्टीफेन रिएक्शन में क्या होता है, इसमें जो है साइनाइड से, RCN को क्या बोलते हैं, साइनाइड को जो है अल्डेहाइड में कन्वर्ट करने का तरीका जो है किसके थ्रू, मेन है यहाँ पर रिएजेंट, स्टेनस क्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, है ना। SnCl2 स्टेनस क्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के प्रेजेंस में करेंगे तो ये जो आप देख रहे हैं एक इमाइन बनता है ना, इमाइन जिसको बोलते हैं, ये इंटरमीडिएट है। यहाँ पर इंटरमीडिएट बना, फिर उसका इंटरमीडिएट का हम लोग हाइड्रोलाइसिस कराएं तो बन गया अल्डेहाइड। और ये जो आप इंटरमीडिएट देख रहे हैं ये कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, इस टाइप से जब कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन रहता है तो इसी को हम लोग बोलते हैं आइमाइन। तो इंटरमीडिएट भी आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर क्या बनता है, आइमाइन। तो स्टीफेन रिएक्शन किसको बोलेंगे, जब हम लोग साइनाइड का रिएक्शन स्टेनस क्लोराइड और HCl के साथ कराते हैं तो एक जो है हमें इंटरमीडिएट मिलता है इमाइन, और जब उसका हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो मिल जाता है अल्डेहाइड। इस रिएक्शन को बोलते हैं स्टीफेन रिएक्शन। बस इतना ही आपको जैसे बता रहा हूँ वैसे ही आपको ध्यान रख के जाना है, आपका काम हो जाएगा, है ना। एक दूसरा भी तरीका होता है साइनाइड को जो है अल्डेहाइड में कन्वर्ट करने का, बट ये स्टीफेन रिएक्शन का पार्ट नहीं है। स्टीफेन रिएक्शन यहीं पर ख़त्म हो जाता है। लेकिन एक एनसीईआरटी में चूँकि यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है इसलिए मैं यहाँ पर डाटा उठा कर लाया हूँ कि साइनाइड को जो है आप एक दूसरे तरीक़ा से, पहला तरीका स्टीफेन रिएक्शन तो है ही, एक दूसरे तरीक़ा से भी आप साइनाइड को अल्डेहाइड में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, तो डाइबल एच के मदद से। डाइबल एच क्या होता है, डाई आइसोब्यूटाइल अल्मोनियम हाइड्राइड। डाइबल एच के साथ रिएक्शन कीजिए पहली बार, और दूसरी बार जो होता है आप इसका वाटर के साथ हाइड्रोलाइसिस करा दीजिए तो डायरेक्ट जो है आपको मिल जाएगा साइनाइड से अल्डेहाइड। एक और देखिए रिएक्शन जो है आपको देकर समझाया गया है कि अगर रिएक्शन में कहीं डबल बॉन्ड है, जैसे यहाँ पर आप देखिए डबल बॉन्ड है ना, तो ये डबल बॉन्ड को जो है अफेक्ट नहीं करता है। अगर आप डाई आइसोब्यूटाइल अल्मोनियम हाइड्राइड डाइबल एच और वाटर लीजिएगा तो बिना डबल बॉन्ड को इफेक्ट ये साइनाइड को किस में कन्वर्ट कर देता है, अल्डेहाइड में। तो ये अल्टरनेट तरीका है। नीचे वाला जो आप देख रहे हैं ये स्टीफेन रिएक्शन का पार्ट नहीं है, स्टीफेन रिएक्शन ऊपर वाला है जो हम आपको बता चुके हैं। चलिए अगले नेम रिएक्शन में चलते हैं। अगला नेम रिएक्शन इटार्ड रिएक्शन, है ना, बहुत बार पूछा गया है ये भी। इटार्ड रिएक्शन में क्या होता है कि हम लोग क्रोमाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करते हैं, है ना। यहाँ पर ऑक्सीडेशन कराया जाता है। जो मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पर आप जो देख रहे हैं बेंजीन के ऊपर जो मिथाइल ग्रुप है इसका ऑक्सीडेशन हम लोग कराते हैं क्रोमाइल क्लोराइड। क्रोमाइल क्लोराइड किसको बोलते हैं, CrO2Cl2 को बोला जाता है क्रोमाइल क्लोराइड।
तो सबसे पहले एक इंटरमीडिएट बनता है, ये बीच में आप जो देख रहे हैं ये क्या है, इंटरमीडिएट है ना। इंटरमीडिएट जो है क्रोमियम कॉम्प्लेक्स के रूप में इंटरमीडिएट बनता है। यहीं जो एक बार पूछ लिया गया था नीट में कि बताइए ये जो इंटरमीडिएट बनता है ये क्या होता है, 4 ऑप्शन था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि ये ऊपर में किस टाइप से जो होता है बन रहा है। एक बार अगर आप देख के जाइएगा तो वहाँ पर आपको एग्ज़ाम में पता चल जाएगा कि क्या था, है ना। तो इसलिए इंटरमीडिएट को भी ध्यान आपको रखना है, जो एनसीईआरटी में दिया है वहीं आपको ध्यान रखना है। और ये जो इंटरमीडिएट क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बना, अब इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे, मतलब पानी मिलाएंगे और यहाँ से आपका बन जाएगा बेंजल्डिहाइड। तो आप देख रहे हैं ये जो CH3 ग्रुप है इसको जो है अल्डेहाइड में कन्वर्ट करने का तरीका किसके थ्रू, क्रोमाइल क्लोराइड का रिएक्शन कराते हैं कार्बन डाइसल्फाइड के प्रेजेंस में। तो एक इंटरमीडिएट बनता है, उसका हाइड्रोलाइसिस कराते हैं और बन जाता है अल्डेहाइड या बेंजल्डिहाइड। इसी को बोलते हैं हम लोग इटार्ड रिएक्शन, है ना। चलिए अगले रिएक्शन पे चलते हैं। अगला रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, गटरमान कोच रिएक्शन। गटरमान कोच रिएक्शन में क्या होता है कि बेंजीन होता है या फिर उसका डेरिवेटिव, जैसे बेंजीन पे मान लीजिए कुछ लगा है CH3 लगा है, या फिर बेंजीन के ऊपर कुछ लगा है NO2। तो बेंजीन हो या फिर उसका डेरिवेटिव्स हो, जब उसका रिएक्शन, रिएजेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl के साथ कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस अल्युमिनियम क्लोराइड या फिर क्यूप्रस क्लोराइड। बेंजीन और उसके डेरिवेटिव्स का रिएक्शन जब हम लोग किसके साथ, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ, क्या लेना है आपको, अनहाइड्रस AlCl3 लीजिए या फिर क्यूप्रस क्लोराइड CuCl को लीजिए। तो ये डायरेक्ट जो है बेंजीन को, या फिर अगर सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है तो उसको बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा, और अगर बेंजीन के ऊपर कुछ लगा है तो उसको बोलेंगे सब्स्टिट्यूटेड बेंजल्डिहाइड, है ना। तो बेंजीन को जो है किस में कन्वर्ट करता है, बेंजल्डिहाइड में। यहाँ पर देखिए बेंजीन का रिएक्शन करके आपको दिखाया गया है कि बेंजीन में मिला है हम लोग कार्बन मोनोऑक्साइड HCl, अनहाइड्रस AlCl3, क्यूप्रस क्लोराइड के प्रेजेंस में बन गया बेंजल्डिहाइड। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी को बोलते हैं गटरमान कोच रिएक्शन। चलिए अगले रिएक्शन पे चलते हैं। अगला है क्लीमेंसन रिडक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। सारा नेम रिएक्शन ही इंपॉर्टेंट है, एक को आपको छोड़कर नहीं जाना है ना। और बहुत आसान है, आप देख रहे हैं कि कितनी आसानी से जो है इसको कंप्लीट किया जा सकता है। एक बार वीडियो देखिए, एक बार में नहीं समझ में आ रहा है 2 बार 3 बार देखिए, है ना, आपके दिमाग में जो है बैठ जाएगा। एक बार आप देख कर भी जाइएगा तो वहाँ पर जो है डायरेक्ट क्वेश्चन जो है उठाकर दे दिया जाता है और वहाँ पर आप टिक करके सही कर सकते हैं। तो देखिए क्लीमेंसन रिडक्शन में क्या होता है, ये जो आप ग्रुप देख रहे हैं ये C डबल बॉन्ड OCl, इस टाइप के ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बोनिल ग्रुप है। तो कार्बोनिल ग्रुप में जो है मेनली अल्डेहाइड आता है या फिर कीटोन आता है। तो जब कार्बोनिल ग्रुप का रिडक्शन किया जाता है, ये जो आप देख रहे हैं CH2 अल्केन में, मतलब हाइड्रोकार्बन में जो है जब कार्बोनिल ग्रुप का रिडक्शन कर दिया जाए, किसकी प्रेजेंस में, मोस्ट इंपॉर्टेंट तो रिएजेंट होता है कॉन्सनट्रेटेड HCl और ZnHg, जिसको बोलते हैं जिंक अमाल्गम। तो जब कार्बोनिल ग्रुप चाहे अल्डेहाइड हो या फिर कीटोन हो, इसका रिडक्शन जो है हाइड्रोकार्बन मतलब अल्केन में कर दिया जाए, किसके प्रेजेंस में, कॉन्सनट्रेटेड HCl और जिंक अमाल्गम के प्रेजेंस में। तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्लीमेंसन रिडक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अगला जो है सेम इसी तरीके से, है ना, वोल्फ किस्नर रिडक्शन। इसमें भी क्या किया जाता है, इसमें भी जो है कार्बोनिल ग्रुप को हाइड्रोकार्बन मतलब अल्केन में ही कन्वर्ट किया जाता है, लेकिन रिएजेंट बदला, नाम बदल गया। वहाँ पर रिएजेंट क्या था, वहाँ पर रिएजेंट था कॉन्सनट्रेटेड HCl और ZnHg, लेकिन यहाँ पर रिएजेंट है कि सबसे पहले इस कार्बोनिल ग्रुप का रिएक्शन हम लोग NH2 के साथ कराते हैं। NH2 को बोलते हैं हाइड्राजीन, है ना। इसका रिएक्शन सबसे पहले हाइड्राजीन के साथ कराएंगे तो आपको एक इंटरमीडिएट मिलेगा, इस इंटरमीडिएट को बोलते हैं हाइड्राजोन। अब इस इंटरमीडिएट में आप जो है इथिलीन ग्लाइकोल में जो है KOH या फिर NaOH को लेकर आप हीट कर दीजिए, आपको जो है ये जो आप कार्बोनिल ग्रुप है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जो आपका इंटरमीडिएट बीच में बन रहा है हाइड्राजोन, अब इसमें क्या करेंगे कि जो इथिलीन ग्लाइकोल होता है ये हाई बॉइलिंग सॉल्वेंट होता है, इसमें हम लोग सोडियम या फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को लेके हीट करेंगे। तो ये जो आपका जो इंटरमीडिएट बना है कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, है ना, ये वाला किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका हाइड्रोकार्बन मतलब अल्केन में जो होता है कन्वर्ट हो जाएगा। और इसके साथ साथ एक और चीज़ आपको ध्यान रखना है कि वोल्फ किस्नर रिडक्शन में क्या रिलीज होता है, यहाँ पर नाइट्रोजन गैस का भी रिलीज होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं वोल्फ किस्नर रिडक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इसको। और ये भी नाइट्रोजन गैस जो है रिलीज होता है। अगला है टॉलेंस टेस्ट। टॉलेंस टेस्ट मतलब इसमें जो टॉलेंस रिएजेंट होता है ये क्या होता है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है ना, हल्का फुल्का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है।
माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो सिर्फ और सिर्फ जो होता है ये कार्बोनिल ग्रुप में अल्डेहाइड को ही जो होता है ऑक्सीडाइज कर पाता है। तो अल्डेहाइड का ऑक्सीडेशन किस में होगा? एसिड में होगा, है ना। तो टॉलेंस टेस्ट में क्या किया जाता है कि अल्डेहाइड का रिएक्शन हम लोग फ्रेशली प्रिपेयर्ड अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, इसी को क्या बोलते हैं? टॉलेंस रिएजेंट। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, ये जो आप नीचे देख रहे हैं AgNH3 कॉम्प्लेक्स, इसी को बोलते हैं हम लोग टॉलेंस रिएजेंट। तो जब अल्डेहाइड का रिएक्शन जो है एक फ्रेशली प्रिपेयर्ड ताज़ा बना हुआ अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट टॉलेंस रिएजेंट के साथ गर्म करते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है कि एक ब्राइट सिल्वर मिरर, है ना, एक ब्राइट कलर का सिल्वर दर्पण जो होता है मिरर प्रोड्यूस हो जाता है। क्यों प्रोड्यूस होता है ये भी पूछा गया है कि क्यों जो है यहाँ पर ब्राइट कलर का सिल्वर मिरर प्रोड्यूस होता है। तो ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर एटम, सिल्वर मेटल के जो है फॉर्मेशन होने की वजह से यहाँ पर ब्राइट सिल्वर मिरर प्रोड्यूस होता है ना। इस रिएक्शन में क्या है, चूँकि टॉलेंस रिएजेंट जो होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो अल्डेहाइड को किस में कन्वर्ट कर देगा? कार्बोजाइलेट आयंस में। ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है? कार्बोजाइलेट आयन है। इसको आप H+ दीजिए, यहाँ से मिल जाएगा एसिड, है ना। तो ये अल्डेहाइड को ऑक्सीडाइज करके कार्बोजाइलेट आयन में ऑक्सीडाइज करता है। और एक और पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि रिएक्शन को किस मीडियम में किया जाता है? एल्केली के मीडियम में, मतलब बेसिक मीडियम में जो है ये टॉलेंस रिएजेंट काम करता है, एसिडिक में काम नहीं करता। तो टॉलेंस रिएजेंट में क्या हुआ कि यहाँ पर ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ये अल्डेहाइड को जो है कार्बोजाइलेट आयन में कन्वर्ट करता है और एक ब्राइट कलर का सिल्वर मिरर प्रोड्यूस करता है। किसकी वजह से? क्या बनने की वजह से? सिल्वर मेटल के बनने की वजह से, है ना। और ये रिएक्शन कहाँ होता है? एल्केली मीडियम में होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए अगले पे चलते हैं। अगला है ना, इसी तरीके का एक और टेस्ट किया जाता है, फेलिंग टेस्ट। ये भी जो होता है क्या है? फेलिंग टेस्ट। ये भी जो होता है एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, है ना। ये सिर्फ और सिर्फ दोनों क्या है, चाहे टॉलेंस टेस्ट हो या फेलिंग टेस्ट हो, ये सिर्फ अल्डेहाइड को ही ऑक्सीडाइज करता है, कीटोन को ऑक्सीडाइज नहीं करता है ना। क्योंकि कीटोन को ऑक्सीडाइज करने के लिए एक अच्छा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का जरूरत पड़ता है, जबकि फेलिंग और टॉलेंस हल्का फुल्का माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो देखिए फेलिंग टेस्ट में क्या होता है, तो इसमें फेलिंग्स रिएजेंट में जो होता है 2 सॉल्यूशन होता है, फेलिंग सॉल्यूशन ए, फेलिंग सॉल्यूशन बी, है ना। इससे भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए फेलिंग सॉल्यूशन ए और फेलिंग सॉल्यूशन बी में क्या होता है। तो फेलिंग सॉल्यूशन ए में आपको ध्यान रखना है एक्वस, मोस्ट इंपॉर्टेंट है एक्वस, है ना। एक्वस कॉपर सल्फेट होता है। और फेलिंग सॉल्यूशन बी में जो है ये अल्कलाइन, देखिए यहाँ पर जो है एक्वस है ए वाले में, जबकि बी वाले में क्या है? अल्कलाइन, बेसिक मीडियम है। तो फेलिंग सॉल्यूशन बी में अल्कलाइन सोडियम पोटेशियम टार्टारेट होता है, जिसको हम लोग रोचेले साल्ट के नाम से जानते हैं। इन दोनों को जो है फेलिंग सॉल्यूशन है, फेलिंग सॉल्यूशन बी को टेस्ट से पहले इक्वल अमाउंट में पहले इन दोनों को मिक्स कर लिया जाता है। अब इनका रिएक्शन हम लोग अल्डेहाइड के साथ कराएंगे, तो अल्डेहाइड को क्या कर देगा, चूंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये अल्डेहाइड को कार्बोक्साइलेट आयन में कन्वर्ट कर लेगा। इसको H+ दीजिएगा, बन जाएगा एसिड, है ना। तो जब अल्डेहाइड का रिएक्शन फेलिंग सॉल्यूशन के साथ कराते हैं तो यहाँ पर आपको एक ध्यान रखना है, ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया है कि एक PPT बनता है, रेडिश ब्राउन कलर का जो होता है PPT बनता है, किसकी वजह से? तो ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ क्यूप्रस ऑक्साइड। क्यूप्रस ऑक्साइड के बनने की वजह से ना जब हम लोग फेलिंग टेस्ट कराते हैं तो यहाँ पर एक रेडिश ब्राउन कलर का जो होता है वो PPT बन जाता है। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। और एक और पॉइंट है कि रिएक्शन में अल्डेहाइड क्या हो रहा है, कोरोस्पोंडिंग कार्बोक्साइलेट आयन में जो होता है ऑक्सीडाइज होता है, चूँकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि सिर्फ और सिर्फ अल्डेहाइड ही जो होता है, चाहे फेलिंग टेस्ट हो या फिर टॉलेंस टेस्ट हो, ये देता है, कीटोन जो है वो नहीं देता है। तो ये फेलिंग टेस्ट हो या टॉलेंस टेस्ट हो, दोनों अल्डेहाइड और कीटोन को अंतर करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगले जो है हम लोग चलते हैं अगले नेम रिएक्शन पे। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार जो है इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया है। हैलोफॉर्म रिएक्शन से मिथाइल कीटोन का ऑक्सीडेशन, इसी को हम लोग बोलते हैं आयोडोफॉर्म टेस्ट। इसी को क्या बोला जाता है, आयोडोफॉर्म टेस्ट के नाम से सकते हैं इसको। इसमें क्या होता है कि इसमें भी ये वैसा अल्डेहाइड और कीटोन, ये वही जो है अल्डेहाइड, ये भी जो होता है कार्बोनिल ग्रुप के लिए ही बनाया गया है ना। तो वैसा अल्डेहाइड और कीटोन जिसके पास कम से कम एक मिथाइल ग्रुप हो, जो कि उसके कार्बोनिल कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड होता है, जिसको मिथाइल कीटोन के नाम जानेंगे, वह सोडियम हाइपोहेलाइड के साथ जो होता है रिएक्शन करके, चूँकि यहाँ भी ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये कार्बोनिल ग्रुप को जो है आपको कोरोस्पोंडिंग कार्बोक्साइलेट आयन के साल्ट में ऑक्सीडाइज कर देगा या कन्वर्ट कर देगा। देखिए यहाँ पर इस रिएक्शन को, यह है कार्बोनिल ग्रुप,
चाहे अल्डेहाइड हो सकता है या फिर केटोन हो सकता है। इधर R लगाए तो इसका मतलब ये केटोन है ना। तो इस कार्बोनिल ग्रुप के साथ अगर डायरेक्टली जो होता है, यहाँ पर देखिए डायरेक्टली जो है, अगर मैं दिखाऊँ, ये कार्बन है, कार्बोनिल कार्बन, इस कार्बोनिल कार्बन से जो होता है डायरेक्टली देखिए यहाँ पर मिथाइल ग्रुप जो होता है अटैच्ड है। तो अगर ऐसा जो है कहीं मिले तो जब उसका रिएक्शन हम लोग सोडियम हाइपोहेलाइट, ये कैसे बनता है जी, सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन हम लोग हेलोजन के साथ कराते हैं, तो यहाँ से जो है NaO एक सोडियम हाइपोहेलाइट जो होता है बन जाता है ना। हेलोजन में यहाँ पर क्या हो सकता है, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन आप लीजिए तो यहाँ से क्लोरीन लीजिएगा तो NaCl बन जाएगा, NaOCl, आयोडीन लीजिएगा तो NaOI बन जाएगा, है ना। तो इसी को हम लोग बोलते हैं सोडियम हाइपोहेलाइट के साथ रिएक्शन कराएंगे। तो ये जो कार्बोनिल ग्रुप आप जो यहाँ पर देख रहे हैं, ये वाला, ये कार्बोनिल ग्रुप जो है किस में कन्वर्ट हो गया, कार्बोक्सिलेट आयन के साल्ट में, और ये जो CH3 था जिसकी वजह से ये टेस्ट दिया, ये कन्वर्ट हो जाता है हैलो फॉर्म में। ये CH3 किस में कन्वर्ट हो जाता है, हैलो फॉर्म में। तो इसको आपको ध्यान रखना है ना। तो यही बोल रहा है कि इस रिएक्शन में केटोन का जो मिथाइल ग्रुप है ये हॉलो फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। केटोन के साथ जो मिथाइल ग्रुप है किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हैलो फॉर्म में। जैसे देखिए एक आपको और जो है रिएक्शन करके दिए गए, इसमें बोल रहा है कि अगर मान लीजिए ग्रुप में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो ये उसको अफेक्ट नहीं करता है, जैसा है वैसा ही रहेगा। बस सिर्फ और सिर्फ ऐसा कार्बोनिल ग्रुप जैसे C डबल बॉन्ड आप यहाँ पर देख रहे हैं, इसके साथ अगर CH3 ग्रुप लगा है तो ये सोडियम हाइपोहेलाइट के साथ, यहाँ पर देखिए Cl है तो इसको बोलेंगे सोडियम हाइपोक्लोराइड के साथ मिलके जो होता है, ये कार्बोनिल ग्रुप को जो है सिर्फ आपको एसिड में या फिर कार्बोक्सिलेट आयन के साल्ट में कन्वर्ट कर देगा। डबल बॉन्ड अगर रिएक्शन में है, जैसे देखिए रिएक्टेंट में डबल बॉन्ड है, प्रोडक्ट में भी डबल बॉन्ड है, इसको कोई अफेक्ट जो होता है वो नहीं करता है। तो इसलिए ये जो आयोडोफॉर्म टेस्ट या हैलोफॉर्म टेस्ट जो होता है, ये अल्डेहाइड ग्रुप में या फिर केटोन ग्रुप में या फिर कार्बोनिल ग्रुप में जो है इस ग्रुप को डिटेक्ट करने के लिए, जैसे कोई अगर कंपाउंड है उसमें अगर आपको पता करना है कि CH3CO ग्रुप इस टाइप से, CH3C डबल बॉन्ड O इस टाइप का ग्रुप है, या फिर CH3CHOH ग्रुप अगर किसी कंपाउंड में है या नहीं, इसको इन दोनों ग्रुप को टेस्ट करने के लिए हैलोफॉर्म टेस्ट या फिर आयोडोफॉर्म का टेस्ट किया जाता है ना। ये सब बात को आपको ध्यान रखना है। पूछा जाता है, कंपाउंड दे देगा 4, बोलेगा कि किस में जो है हैलोफॉर्म टेस्ट होगा, तो हैलोफॉर्म टेस्ट का कंडीशन क्या है कि ये दोनों ग्रुप होना चाहिए, या तो CH3CO ग्रुप या फिर CH3CHOH ग्रुप जो कि ऑक्सीडाइज होकर फिर से CH3C डबल बॉन्ड O में ही कन्वर्ट हो जाता है ना। तो इन दोनों ग्रुप को जो है डिटेक्ट करने के लिए हैलोफॉर्म टेस्ट देता है, और जिस कंपाउंड में ये दोनों ग्रुप जो है प्रेजेंट है वहीं जो है सोडियम हाइपोहेलाइट के साथ रिएक्शन करके जो है मतलब ऑक्सीडाइज हो सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, छोड़कर आपको नहीं जाना है इसको, है ना, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। अगला जो है वह है हेल-वोल्हार्ड जेलिनस्काई रिएक्शन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, HVZ रिएक्शन। हेल-वोल्हार्ड जेलिनस्काई रिएक्शन में क्या होता है कि वैसा कार्बोक्सिलिक एसिड, ये जो है वैसा कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, C डबल बॉन्ड OH को क्या बोलते हैं जी, COH को, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो वैसा कार्बोक्सिलिक एसिड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन हो, देखिए ये है कार्बोक्सिलिक एसिड, इसके बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन, इस अल्फा कार्बन के पास जो है हाइड्रोजन होना चाहिए। तो ऐसा कार्बोक्सिलिक एसिड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन हो, ये जो है क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ, हेलोजन में क्या, क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ जो होता है रिएक्ट करके इन द प्रेजेंस ऑफ ए स्मॉल अमाउंट ऑफ रेड फॉस्फोरस और वाटर, तो क्या होता है कि इसके अल्फा पोजीशन पर जहाँ पर हाइड्रोजन था उसको रिप्लेस करके ये हेलोजन ग्रुप जो होता है क्लोरीन और ब्रोमीन जो है आके अटैच्ड हो जाएगा। मतलब अल्फा पोजीशन पर जो होता है हेलोजिनेटेड कराने का जो तरीका होता है, रेड फॉस्फोरस, स्मॉल अमाउंट ऑफ रेड फॉस्फोरस और हेलोजन का इस्तेमाल करके एसिड में, उसी को हम लोग बोलते हैं हेल-वोल्हार्ड जेलिनस्काई रिएक्शन। तो हेल-वोल्हार्ड जेलिनस्काई रिएक्शन एसिड देता है, वैसा एसिड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन हो, है ना, तो वो क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करेगा, तो आपको जो प्रोडक्ट मिलता है वो अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड। चूँकि देखिए ये अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन पर यहाँ पर आप देखिए कि हेलोजन ग्रुप जो है आके अटैच हो गया। अगर यहाँ पर आप क्लोरीन लिए हैं तो क्लोरीन आके अटैच हो जाएगा, ब्रोमीन लिए हैं तो ब्रोमीन आके अटैच हो जाएगा। जैसे मान लीजिए देखिए यहाँ पर एक रिएक्शन हम लेते हैं इस टाइप से, इसका रिएक्शन हम लोग कराते हैं Br2 रेड फॉस्फोरस और वाटर, तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन है, ये टेस्ट देगा, है ना। यहाँ पर देखिए 2 अल्फा हाइड्रोजन है, मतलब यहाँ पर टेस्ट देगा, तो इसके अल्फा पोजीशन पर क्या होगा, ये जो हेलोजन ग्रुप है ये जाके जो हम लोग Br लिए हैं ये इसके अल्फा पोजीशन पर जो है ये सब्सटीट्यूट हो जाएगा, जाके जुड़ जाएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं हेल-वोल्हार्ड जेलिनस्काई रिएक्शन। तो ये रहा आपका टॉप 10 जो है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपको नेम रिएक्शन छोड़ के नहीं जाना है।
और भी वीडियो जो है इसका आएगा। तो वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और ऐसे ही धमाकेदार वीडियो में मिलते हैं एक बार फिर से। और अब तक आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर देना इस चैनल को। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच।